हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इनॉक्स विंड स्टॉक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस हाल फिलहाल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और ये जो गिरावट है ये हमें लग रही है मंथली टाइम फ्रेम है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। लेकिन नहीं, इस स्टॉक ने अभी संभलना शुरू कर दिया है। ठीक है, इससे बड़ी गिरावट तो यहाँ पर इस टाइम में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कि ये स्टॉक प्राइस जो है एक टाइम पर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 रुपये तक चला गया था। ठीक है, लो 4 रुपये तक, और अभी ये 170 180 यानी कि मल्टीपैक रिटर्न इसने बाद में निकल कर दिया। लेकिन ये पहले की गिरावट, इसका रीजन पहले मैं समझाऊंगा ताकि आपको ये गिरावट का रीजन जो है वो थोड़ा आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर मार्च 2017 तक तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें या फिर आप देखोगे तो सेल हो या फिर प्रॉफिट हो, ठीक है, बहुत शानदार था। लेकिन ये गिरावट का वजह था कि प्रोमोटर ने अपनी लगभग 20% की होल्डिंग रिलीज कर दी थी विद इन 3 to 4 क्वार्टर्स के अंदर। ठीक है, 3 4 यानी कि विद इन 1 ईयर है जो कंपनी ने 20% की होल्डिंग रिलीज कर दी थी। ठीक है, यानी कि एक चीज़ होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। ठीक है, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस में गिरावट आएगी, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स परसेंटेज रिलीज कम करने की वजह से, यानी कि 20% होल्डिंग रिलीज करने की वजह से यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिली। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे चल के अभी प्रेजेंट में क्या हो सकता है। तो प्रेजेंट में ये स्टॉक जो है अपने आप को संभाल रहा है। ठीक है, तो ये जो रेंज है इसी रेंज में प्राइस दोबारा आ गया है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर गिरावट की बात करेंगे तो मैक्सिमम गिरावट पहले 96 तक यहाँ पर प्राइस संभल सकता है अगर प्राइस गिरता जाएगा तो। अदरवाइज यहाँ से प्राइस गिरना मुश्किल है क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो और आपको लगता है कि 2025 में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी तो 96 मार्क करके आप इस स्टॉक का रखिएगा। ठीक है, इस रेंज में आएगा प्राइस। ठीक है, अगर बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है तो आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ लगातार 2 से 3 ड्रॉप कैंडल में जो बनती हैं तो वहाँ पे प्राइस आपको दिखता है कि मूविंग एवरेज 200 पर जाकर प्राइस कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पर आपको प्राइस 97 दिख रहा है। यानी कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। यानी कि मंथली टाइम फ्रेम का 50 मंथ की एवरेज और वीकली टाइम फ्रेम में 200 वीक की एवरेज आपको सेम पॉइंट पर लेकर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर प्राइस इस रेंज में यहाँ पर अगर आप कर या इसी रेंज में दोबारा से टाइम स्पेंड कर लेता है। ठीक है, जो ये रेंज अगर मैं मार्क करूँ आपको दिख रही है 109 से लेके 153। ठीक है, तो इसी रेंज में अगर आपको कंसोलिडेट करता दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्या डिसीजन हो सकते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ करके यहाँ पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कैच कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर प्राइस किस तरीके से मूव कर, जैसे यहाँ पर मैं हुआ रहा। ठीक है, तो जब प्राइस मूव करना 50 पर आया विद स्टॉप लॉस, लेकिन ठीक है सर, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो रेंज बन रही है आपकी इस मूविंग एवरेज की बन रही है, मूविंग एवरेज 300 और 50। ठीक है, सिंपल आप एवरेजिंग मेथड यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइस किस रेंज में मूव करेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 वीक 3 वीक 4 वीक इतने ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत टू द पॉइंट समझा रहा हूँ। अब करंट टाइम में बात करते हैं। करंट टाइम में आपको ये रेंज मैंने आपको बता दी है 109 से लेके और आपको 153। ठीक है, अभी प्राइस दोबारा से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन कैंडल्स को देखते हुए आपको समझ आ रहा है कि जो बायर्स है वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर सेलर बीच बीच में पावरफुल हो जा रहे हैं। तो प्राइस जो है अभी इसी रेंज में रहेगा। एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, लेकिन जो प्राइस है वो अभी हाल फिलहाल जो है 184 को ही रजिस्ट करेगा और इसी रेंज में आके थोड़ा सा रुकेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर पैटर्न हायर लो का बनता है तो फिर आगे की सोचा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। हायर लो का जैसे ही पैटर्न बनेगा मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।